स्टूडेंट्स, तो आज हम सेकंड जो लेसन है लोस्ट स्प्रिंग, इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट साहिब आलम जो कि एक रैग पिकर है वो हमने किया है। आज जो है इसका सेकंड पार्ट है लोस्ट स्प्रिंग, जो कि अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है सेकंड पार्ट। और इस पार्ट के अंदर जो बच्चा है उसका नाम है मुकेश। मुकेश जो है वो एक बैंगल मेकर है, चूड़ियाँ बनाने वाला है, चूड़ियाँ बनाने वाले व्यवसाय से बिलोंग करता है। और भारत के अंदर जो है, इंडिया के अंदर चूड़ियाँ बनाने का काम फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और बना करके पूरे भारत में सप्लाई की जाती है। और वहाँ पर चूड़ियाँ बनाने की हर घर के अंदर जो है छोटी छोटी इंडस्ट्री उद्योग लगे हुए हैं। और उन उद्योगों में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत कम आयु के, और लेडीज़ जो हैं उनको काम पर लगाया गया है, क्योंकि वो एक सस्ते वर्कर हैं, कम पैसे में मिलने वाले वर्कर हैं। लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ में, इन फैक्ट्रियों में काम करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो ऐसी सेल्स में, ऐसी कोठड़ियों में, कमरों में काम करते हैं जहाँ पर प्रकाश का कोई प्रॉपर प्रबंध नहीं है, अच्छा प्रबंध नहीं है। डिम लाइट के अंदर काम करते हैं, हवादार कमरे नहीं हैं, और जो आग की भट्टियाँ हैं जिसमें कांच पिघलाया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जो है वो उन भट्टियों के नज़दीक काम करते हैं। तो इस प्रकार से उनके स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और वो बच्चे जो हैं उस काम में लगे रहते हैं वहाँ पर। और चूड़ियों को पॉलिश करते हुए, उनको रंग करते हुए जो केमिकल है, उस केमिकल की वजह से या डिम लाइट की वजह से उनकी जो आँखों की रोशनी है वो युवावस्था से पहले, ठीक है, यंग होने से पहले उनकी आई साइट जो है कमज़ोर हो जाती है, या उनकी आई साइट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है चूड़ियों के उद्योग में काम करते हुए उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इस व्यवसाय को छोड़ नहीं सकते। और यहाँ पर लगभग जो है 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 के करीब जो बच्चे हैं यहाँ की इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए हैं। और इनके रहने की जो जगह है, जहाँ पर जिन कॉलोनियों के अंदर ये रहते हैं, लिव्स इन डर्टी कॉलोनीज, गंदी बस्तियों में रहते हैं। और रहते भी कैसे हैं, जैसे कुछ लोग जो है जैसे गांव के अंदर रहते हैं, ठीक है, वहीं पर उन्होंने गाय वगैरह रखी होती है, तो उसी प्रकार से एक ही मकान में वहीं पर उनके जानवर हैं, वहीं पे इंसान जो है वो जैसे कि जॉइंट फैमिली के अंदर रहा करते थे, उसी प्रकार से रहते हैं। देयर इज़ नो फैसिलिटी ऑफ सेपरेट फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो मुकेश का जो पिता है वो सबसे पहले टेलर का काम करता था, फिर उसने टेलर का काम त्याग दिया, छोड़ दिया, और वो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में आ गया। लेकिन चूड़ियाँ बनाते हुए जो मुकेश है, मुकेश का पिता जो है और मुकेश का जो बड़ा भाई, इन दोनों को स्कूल नहीं भेज पाया, शिक्षित नहीं कर पाया अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद। और इनका जो मकान है उस मकान को भी रिपेयर नहीं कर पाया, जैसा था वैसा ही एज इट इज़ है। सिर्फ इनको, मुकेश का जो पिता है, मुकेश और इसके भाई को, दोनों को सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ सिखा सका है, वो सिखाया उसने चूड़ियाँ बनाने की कला को, आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। लेकिन जो मुकेश है उसका नज़रिया, दृष्टिकोण, आउटलुक जो है वो अपने परिवार से अलग है, भिन्न है। और वो जो है हमेशा ही पूरी ज़िंदगी बैंगल मेकर बन कर के नहीं रहना चाहता, वो कुछ और अपनाना चाहता है और कोई बिजनेस करना चाहता है। यहाँ पर जो बनने वाली चूड़ियाँ हैं वो अलग अलग रंगों के अंदर, हर रंग में प्राप्त होती हैं। और जो चूड़ियाँ हैं वो बैंगल्स इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के अंदर सुहाग का प्रतीक है, अच्छे भाग्य का प्रतीक है, नए सवेरे का प्रतीक है। तो जो मुकेश है वो हमेशा ही जो है वो चूड़ियाँ नहीं बनाना चाहता। तो लेखिका जो है वो मुकेश से पूछती है कि आप जो है इस प्रकार से जो ये फैक्ट्री मालिक हैं आपका शोषण करते हैं, तो क्या आप अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटी में, संगठन के अंदर क्यों नहीं जोड़ लेते। तो मुकेश कहता है कि संगठन में इसलिए नहीं जोड़ पाते क्योंकि
उनको जो है मिडलमैन जो साहूकार हैं, पैसे देते हैं, कर्ज देते हैं, पुलिस वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके द्वारा उनको धमकाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। और उस डर से जो है उनमें इतनी एनर्जी नहीं है, इतना करेज नहीं है, साहस नहीं है कि वो उनका विरोध कर सके। इस प्रकार से वो पूरी ज़िंदगी जो है वो उसी प्रकार से एक गरीबी की ज़िंदगी जीते हैं, जितने भी पैसे में उनका गुजारा होता है, लेकिन वो उस धंधे को त्याग नहीं सकते। उसके बाद जो लेखिका है वो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद दो प्रकार के संसार, टू वर्ल्ड, दो प्रकार के संसार देखती है। एक ऐसा संसार जिस संसार के अंदर, जिस दुनिया में गरीब लोग हैं, बैंगल मेकर्स हैं, जिनके पास रहने के लिए अच्छे मकान नहीं है, ठीक है, उनकी जो गलियां हैं तंग गलियां हैं और वो भी कूड़े करकट से भरी हुई हैं, गार्बेज से। और एक दूसरा संसार जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, पुलिसमैन हैं, मिडलमैन हैं, साहूकार हैं, बिचौलिए हैं, ठीक है, कीपर्स ऑफ लॉ हैं, कानून के रखवाले जो लोग हैं। एक वो संसार है जो खुशहाल ज़िंदगी जीता है और इनको टॉर्चर करता है, इनको प्रताड़ित करता है। तो इस प्रकार से जो लेखिका है उसको एक दिन मुकेश जो वो कहता है कि आई वांट टू ड्राइव ए कार, कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। तो लेखिका कहती है कि आप कार चलाना चाहते हैं तो क्या आप कार के बारे में कुछ जानते हैं? तो ये कहता है कि मैं जो है सबसे पहले मैकेनिक की दुकान पे लगूंगा, ठीक है, और उसके बाद जो है मैं कार चलाना सीखूंगा। तो लास्ट के अंदर जो लेखिका है वो ये पूछती है कि क्या आप हवाई जहाज़ भी उड़ाना चाहेंगे? तो उस बात को सुनकर के, स्टेटमेंट को सुनकर के ये चुप हो जाता है और उसके बाद ये जवाब जो है वो देता है नो के अंदर नहीं, अभी सिर्फ वो जो है कार ही चलाना चाहता है, चूड़ियाँ बनाने के इस व्यवसाय को छोड़ करके, और वो एक बढ़िया जो है अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है। तो इस प्रकार से ये दो पार्ट थे इसके, ये दोनों कंप्लीट हो गए। थैंक यू।